नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से मिलते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 12वीं के रसायन भाग 2 में दोस्तों। और ये पहला चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के हम लोग काफी कुछ रिएक्शन कर चुके हैं और आगे जो हम लोग का पड़ाव चल रहा है वो टॉपिक हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आज हम लोग 4 मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को मित्रों करने वाले, इसको सॉल्व करने वाले हैं और इसके रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। और ये ऐसे रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से मित्रों देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और गौर करिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि आप खुद से भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए जुड़ते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 रिएक्शन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये सब जो रिएक्शन आते हैं यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हर बार आपके पूरे सेट में पूछे जाते हैं रिएक्शन। तो अब आप ये चीज ध्यान देना कि इस प्रकार के रिएक्शन जब भी अब आपको आएगी तो यह वीडियो देखने के बाद अब आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है। तो पहला क्या दिया गया है, अमोनिया से अभिक्रिया। यानी मित्रों क्या करेंगे, अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं पहले मित्रों। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया गया मित्रों, यानी पहला टॉपिक दिया गया है एल्किल एमीन यानी CH3NH2HCl जो हमारा होता है ये एल्किल एमीन कहलाता है मित्रों। मैंने आपको जानने के लिए इसके नीचे ब्रैकेट में सूत्रों के नीचे नाम लिख भी दिए हैं कि कौन सा सूत्र का क्या नाम होता है, इसको क्या कहते हैं। और NH3 आप जानबे करते हो मित्रों, ये अमोनिया का सूत्र है। तो अमोनिया से ही हम एल्किल एमीन की रिएक्शन करेंगे प्यारे दोस्तों। तो जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे तो जब इसकी रिएक्शन होगी दोस्तों तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है ये तो हमारा एज इट इज वैसे ही रहेगा CH3। अब उसके बाद दोस्तों क्या है NH2। अब इतना हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मित्रों यहाँ से हम अलग कर लेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मित्रों हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये मेरे साथियों हमारा अलग हो जाएगा टॉपिक। और इसको मित्रों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एल्किल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्किल एमीन। अब चूंकि हमारा इतना यहाँ से अलग कर लेंगे दोस्तों तो आगे क्या बचता है NH3 और HCl, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग साथियों, अब हम N हमारा जो है लिए रहेंगे और H हमारा यहाँ 3 है और एक H यहाँ पर मित्रों जो पूरे जोड़ देंगे तो हमारा NH4 हो जाएगा। और क्या है Cl है दोस्तों। तो अब ये हमारा मित्रों क्या बन गया है, ये दोस्तों हमारा बना है एल्किल एमीन, ठीक है दोस्तों। क्या बना है, ये प्यारे साथियों हमारा बना है एल्किल एमीन। और प्लस अब ये जो आप देख रहे हो इसको आप गेस कर बता सकते हो कि ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों। तो ये जो हमारा बनेगा टॉपिक में दोस्तों, ये हमारा बनेगा अमोनिया हैलाइड। क्या बनेगा दोस्तों, ये हमारा बनेगा अमोनिया हैलाइड, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अमोनिया हैलाइड। तो साथियों इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी पहली होगी, अमोनिया से विक्रिया करेंगे हम मित्रों। यानी कि जब हम अब अगर इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा भी कुछ रिएक्शन में लिखने के लिए आती है आपको, तो कैसे लिखेंगे, जब आप रिएक्शन कर लोगे तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर ही लोगे बाकियों में। इसी प्रकार सब में किया जाता है दोस्तों। क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या होगा कि जब हम एल्किल एमीन की विक्रिया अमोनिया से कराते हैं, क्या लिखेंगे कि एल्किल एमीन की विक्रिया अमोनिया से कराने पर एल्किल एमीन और अमोनिया हैलाइड बनता है। ये मित्रों हो जाएगी परिभाषा और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा मेन, ठीक है ना। तो परिभाषा हमारा मित्र जब रिएक्शन हम कर लेंगे तो जिसके साथ करेंगे, जिसके से साथ उसको जोड़ करके जो प्राप्त होगा उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वो हमारी परिभाषा हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि एल्किल एमीन की विक्रिया अमोनिया से कराने पर एल्किल एमीन तथा अमोनिया हैलाइड प्राप्त होता है, होगी परिभाषा, ठीक है। इसके साथ दोस्तों अब आइए देखते हैं दूसरी रिएक्शन क्या है। दूसरी हमारी है पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। क्या है, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया। अब इसकी रिएक्शन करते हैं तो
ये देखो मित्रों, यहाँ पर जो हमारा R है यानी हाइड्रोकार्बन है, और X जो हमारा है ये हमारा हैलोजन है। ठीक है, तो R का मतलब मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा लेकिन मैं फिर मित्रों बताता हूँ। R का मतलब होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं CH3 या फिर आप इसको CH2H5 मान सकते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला ही होती है। आप छोटा रखिए चाहे बड़ा रखिए चाहे और रखिए मित्रों। ठीक है, तो R का मतलब मित्रों मैं बता रहा हूँ, इस R का मतलब ये होता है जहां जहां R मिल जाए आपको जिस रिएक्शन में, कंफ्यूजन मत होइएगा, चाहे आप R के साथ ही रखकर रिएक्शन कर दीजिएगा, और चाहे तो आप R को ना लिख करके आप इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन को लिख करके बना सकते हो। अब ये R का मतलब है कि श्रृंखला कितनी भी लंबी क्यों ना चली जाए, ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला ऐसे कितनी लंबी क्यों ना चली जाए, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ये हमारा ये पूरा पूरा R ही पढ़ा जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है वही हमारा R पढ़ा जाता है। यहाँ जो R लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन संबंधित है मित्रों। अब ये जो हमारा X लिखा है मित्रों, X का मतलब होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं। हाइड्रोजन हमारे केवल 4 परिवार होते हैं। कौन कौन होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। ठीक है ना मित्रों, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो, ये हमारे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, अब एक्स जहां जहां होगा इनमें से कोई ना कोई मौजूद है, समझिए। ठीक ना, क्या है मतलब, यहाँ से कोई ना कोई चीज मौजूद है। अगर यहाँ जहां पर एक्स होगा जिस रिएक्शन में, अब यहाँ देखिए आर के साथ एक्स है ना, तो एक्स का मतलब होता है मित्रों इनमें से कोई भी एक तत्व यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप चाहे जो रख दीजिएगा। ठीक है, तो अब R का मतलब मित्रों हाइड्रोकार्बन से हो गया, X का मतलब होता है हैलोजन से, और हाइड्रोकार्बन हैलोजन मिलकर क्या बनाते हैं मित्रों, एल्किल हैलाइड बनाते हैं। आप एल्किल हैलाइड कहिए चाहे हैलो एल्केन कहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को कैसे करेंगे, इस रिएक्शन को मित्रों कैसे करें, आइए आपको सरल तरीका से बता देता हूं कि कैसे करते हैं मित्रों। अब ये R है, X से दोनों को अलग कर लीजिए, यहां से अलग कर लेंगे मित्रों, दोनों को अलग अलग कर लिख लेंगे तो KCN है। अब आपको यही देखना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ एट्रैक्शन यानी कि जुड़ना। ठीक है, तो प्लस माइनस से जुड़ता है और माइनस प्लस से जुड़ता है। अब यहाँ पे मित्रों R हमारा प्लस है, X हमारा माइनस है, जो कि X जितने भी हाइलाइट होते हैं हाइड्रोजन हमारे सबके सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, और R यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सबके सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में है। अब इसके साथ यहाँ पर जो चीज हमारा माइनस होगा वो इसके साथ लग जाएगा, और यहाँ पे इसके जो माइनस है इसके साथ जो भी प्लस होगा वो हमारा यहाँ लग जाएगा। मित्रों यहाँ पर KCN है, के यानी पोटेशियम यानी साइनाइड। ठीक है, तो हमारा साइनाइड माइनस में होता है और के हमारा प्लस में होता है। ठीक है भैया, तो R हमारा प्लस में है। अब इन दो तत्वों में से हमारा R पास क्या जुड़ेगा, R हमारा प्लस में, KCN माइनस सॉरी CN माइनस के हमारा प्लस में है, तो मित्रों हमारा क्या जुड़ेगा, यहाँ पर हमारा जुड़ेगा CN, यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा मित्रों, और इसका हमारा क्या लग जाएगा, के लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा दो तत्व अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, कौन कौन बना है मित्रों, क्या बना है, तो R के साथ हमारा क्या बन गया, CN बन गया मित्रों, प्लस हमारा क्या बन गया, के साथ हमारा X बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई हमारे। अब क्या बनेगा मित्रों, ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तो CN जहां भी लिखा हो हमेशा साइनाइड पढ़ा जाता है, याद रखना बंधु, क्या पढ़ा जाएगा, CN जहां भी हो साइनाइड पढ़ा जाता है। अब R हमारा एल्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, एल्किल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मित्रों हो जाएगा एल्किल साइनाइड। चलिए दोस्तों, ये हमारा बना क्या, तो ये मित्रों बन गया हमारा एल्किल साइनाइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया है, एल्किल साइनाइड। अब यही हमारा प्रधान तत्व है जो बना हुआ है। ठीक है मित्रों, और ये जो हमारा KCN बना हुआ है, KX है, ये मित्रों के हमारा के से पोटेशियम पढ़ा जाता है। ध्यान देना बच्चों, जब हम इस प्रकार से गौर करेंगे तो हमारा रिएक्शन जो होगा, नामकरण करना नहीं भूलोगे, बस तत्वों का नाम आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो के से पोटेशियम होता है, इससे क्या होता है मित्रों, हाइलाइड। तो क्या है मित्रों, पोटेशियम हाइलाइड हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा कोई ना कोई हाइड्रोजन है, एक्स में कोई भी है, जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबके सब क्या पढ़े जाते हैं, हाइलाइट पढ़े जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी तत्व मौजूद है, हाइलाइट हो गया। ठीक है, कि हमारा पोटेशियम, एक से हमारा हाईलाइट हो जाएगा। तो जहां जहां लिखा हो हमेशा हाईलाइट ही पढ़ा जाता है बंधु, ये जरूर गौर करिएगा। ठीक है,
तो हमारे ये दो तत्व बन गए हैं, ठीक है भैया। इसमें अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड और पोटेशियम हैलाइड की प्राप्ति होती है। होगी रिएक्शन भाई, ठीक है, परिभाषा भी हो गया। तो मित्रों जब आप इसके रिएक्शन करना सीख जाओगे, नामकरण करना सीख जाओगे, तो आपको परिभाषा वहीं से लिखना होता है और इसकी परिभाषा कहीं बाहर से बनके नहीं आती बंधु, ये जरूर गौर करना, ठीक है। अब चलिए तीसरी देख लेते हैं। तीसरी की क्या है, सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कराना है किसके साथ, वही एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है। मैंने कहा ना कि RX जहां जहां भी हो इसे एल्किल हैलाइड ही कहा जाएगा भाई, इसमें जरूर ध्यान देना, ठीक है आप लोग। तो चलिए इसकी रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं पहले। तो मित्रों हमारा R प्लस में है, X माइनस में है, दोनों को अलग कर लेते हैं। यहाँ से AgCN है मित्रों, Ag हमारा सिल्वर है, CN हमारा साइनाइड है। Ag हमारा प्लस में होता है हमेशा सिल्वर, साइनाइड हमेशा माइनस में होता है। तो मित्रों यहाँ पर जो प्लस उसके साथ माइनस लगेगा और यहाँ जो माइनस उसके साथ प्लस लगेगा। तो R के साथ हमारा R हमारा जो कि हाइड्रोकार्बन है तो ये प्लस में रहता है, ठीक है। एक इसमें होता है हमेशा प्लस में, ये माइनस में होता है मित्रों। अब यहाँ पे हमारा Ag क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है, CN हमेशा माइनस में होता है साइनाइड। तो भाई अब हमारा जो CN है वो हमारा R यानी हाइड्रोकार्बन के साथ चला जाएगा, चूंकि ये प्लस ये माइनस है इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये जो माइनस है X हमारा, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा मित्रों, Ag यानी हमारा जो सिल्वर है प्लस में ये जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, यहाँ भी दो तत्वों की प्राप्ति हम लोग कर लेते हैं, एक RCN और एक AgX, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं मित्रों, क्या बन गया हमारा RCN प्लस क्या बना है मित्रों, AgX, ठीक है। अब दोस्तों इसका नामकरण कर लेते हैं। R हमारा क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा, CN क्या हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या हो गया मित्रों, एल्किल साइनाइड, ठीक है पहले साथियों हो गया ये हमारा, ठीक है ना भाई। और उसके बाद AgX क्या बनेगा, तो हमारा मित्रों Ag यानी हमारा हो गया सिल्वर और X हमारा हो गया हैलाइड, ठीक है भैया। तो ये हमारा सिल्वर हैलाइड हो गया। अब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई तीसरी। अब इसका जब हम परिभाषा को लिखेंगे तो परिभाषा अब तो आपको लिखना आ ही गया होगा। क्या लिखेंगे परिभाषा, कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर एल्किल साइनाइड तथा सिल्वर हैलाइड की प्राप्ति होती है, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे, चौथी और आज की आखिरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बंधु। सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आज की जो चौथी और आज की इस वीडियो की अंतिम रिएक्शन जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो हमारा है सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया कराना है आपको। तो क्या क्या दिया गया है, एल्किल हैलाइड के साथ हमें सिल्वर नाइट्राइड रखना है, ठीक है भैया। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होगी। सेम वही चीजें अपनाना है, तो पहले कर लेते हैं, आइए R को X के साथ थोड़ा दूर रखेंगे और उसके बाद Ag हमारा क्या है भैया, प्लस में होता है तो रख देंगे X के साथ, तो बाकी NO2 हमारा के साथ हो जाएगा। तो NO2 मित्रों हमारा हो जाएगा R के साथ है। अब ये हमारा अलग हो जाएगी, हमारा अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये होगा R NO2 प्लस AgX, ठीक है भाई। तो ये हमारा मित्रों हो गई रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है साथियों, क्या हो गई, अब ये रिएक्शन हमारे मित्रों कंप्लीट हो गई है। अब इसका नामकरण करेंगे, तो इसका मित्रों नामकरण क्या हो जाएगा, तो मित्रों इसका जो नामकरण हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा मित्रों, ये हमारा बना है नाइट्रो एल्केन। क्या बना है भैया, ये हमारा बना है नाइट्रो एल्केन दोस्तों बनेगा। और उसके बाद हमारा आगे क्या बना है मित्रों, तो हमारा अगला जो बना है वो बना है सिल्वर हैलाइड, ठीक है, सिल्वर हैलाइड, ठीक है। तो बंधु ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, पूरी हो गई है। यहाँ थोड़ा सा के सही बना दे भैया। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई है, पूरी हो गई है। यानी कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराते हैं तो हमें नाइट्रो एल्केन एवं सिल्वर हैलाइड की प्राप्ति होती
है। बस हो गया आपका परिभाषा। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन हमारे आज के जो रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। और प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से जितनी भी रिएक्शन आपके आएंगे या बनते हैं, बस आपको बस रिएक्शन करना है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान यही देना है। अमूमन ज्यादातर रिएक्शन मित्रों प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ ही जुड़ते हैं। यानी 90% रिएक्शन हमारा किसके साथ होती है? सेम इसी कंडीशन पे होते हैं कि प्लस वाले तत्व माइनस के साथ जुड़ जाते हैं और माइनस वाले तत्व प्लस के साथ जुड़ जाते हैं। बस सभी रिएक्शन में आप इतना ध्यान दिया करो कि कौन सा प्लस में है, कौन सा माइनस में है, दोनों साइड कौन से प्लस में है, कौन कौन से माइनस में है, बस उन्हीं के साथ रिएक्शन कर दीजिए। और जो बन जाए उनका आपको नाम पता होना चाहिए, फिर उसके बाद जोड़ करके उसका नामकरण भी आपको आ जाएगा। तो इस प्रकार रिएक्शन हमारे मित्रों क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको 2 रिएक्शन आपके लिए दूंगा कि आपने क्या सीखा या नहीं सीखा बनाना। आप 2 करके अपने करके उसका क्लियर रिएक्शन करके आप उसका जो भी बनेगा सूत्र आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए अब मैं आपको 2 रिएक्शन देता हूं जो आप करके आइएगा और आप पहचान स्वयं करिएगा कि रिएक्शन किसके किसके साथ होना है। ठीक है, इसलिए कि मैं आपको केवल 2 रिएक्शन दूंगा आपको खुद से करने के लिए। तो मैं मित्रों पहले से दे रहा हूं आपको। दो हो गया और एक तीसरी भी आपको दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा इस प्रकार के। तो साथियों ये 3 रिएक्शन मैंने आपको दिया है। आप करके इसके रिएक्शन को और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जो भी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बनेंगे, जो तत्व बनेंगे, आप जरूर लिखकर भेजिएगा। मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा मित्रों कि कितने लोग आप में से सही रिएक्शन किए हो और कितने लोगों कहीं ना कहीं कुछ अभी मिस्टेक हुए हैं। तो मित्रों करने के बाद आप कमेंट में जरूर इसका रिएक्शन लिखिएगा कि क्या क्या आपका प्राप्त हुआ है, क्या बना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पर अगले टॉपिक दोस्तों। और वीडियो को जरूर मित्रों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।